हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगचुन यूनिवर्स में। योर हार्ट बिलोंग टू मी का एपिसोड 6 अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक से कमेंट कीजिए। हमारा जान का तरफ का दिखाया जाता है। हमारा जान बहुत गुस्सा रहता है और बैठा रहता है और बोलता है कि ये मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गया, एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। वो बहुत परेशान हो जाता है। उसके परेशान होने से उसे थोड़ी हेल्थ इशू हो जाती है और वो बाथरूम में बेहोश हो जाता है। और ये बात मैडम यू को जब पता चलती है तो जल्दी भाग के जाके विंग को उठाती हैं और बेड में लेके आती है, डॉक्टर को दिखाती हैं। डॉक्टर बोलता है इनका तीसरा महीना चल रहा है, आप थोड़ा इनका ध्यान रखिए, ये कहीं ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि एक तो इनकी एज और दूसरा फिर उनकी प्रेगनेंसी, शायद इनका मिसकैरेज हो सकता है, तो इन्हें ज़्यादा परेशान मत रखिएगा, हो सके तो खुश रखिएगा। और एक बार जब मियान मैन को पता चलती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। बोलती है मम्मी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, किसका बच्चा हो सकता है ये? क्या मम्मी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, उसने मामा को धोखा दिया, मैं उसे मारूंगी, मार डालूंगी। वो गुस्सा होती है और वो लैन जान यानी हम वांगी को कॉल लगाती है और बोलती है कि मैं मामा के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आप मामा के अच्छे दोस्त हैं ना, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मामा को किसी ने प्रेग्नेंट कर दिया है, मामा बाथरूम में बेहोश हो गई हैं। अब मामा को हमारी जो नानी है वो अंदर लेके डॉक्टर दिखाई, डॉक्टर ने कहा 3 महीना प्रेग्नेंट है। आप बता सकते मेरी मामा किससे ज़्यादा नज़दीक रहती है, उसने मेरे मामा को धोखा दिया, मैं उसे मार डालूंगी, ये वो बोलती है। तो हमारा जो वांगी होता है और डर जाता है, बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी तुम्हारे मामा से बहुत प्यार करता है, तुम्हारा मामा भी प्यार करता है, लेकिन शादी से पहले प्रेग्नेंट क्यों? बोलता है गलती उस बॉयफ्रेंड की है, उसकी नहीं तो मामा को गलत है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर शादी कब करेंगे? तो बोलती है मैं चाहती हूँ कि ये दोनों की शादी हो गई, लोगों को पता चला तो आप जानते नहीं, मामा को बहुत बिहेव और बहुत गंदी गंदी बातें सुननी पड़ेगी, मैं मामा को तकलीफ़ में नहीं दे सकती हूँ। मैं देखती थी मामा को जब फादर बेल्ट से मारते थे, बहुत बुरे थे फादर, प्लीज़ अब दुनिया की बातें मैं मम्मी को सुनने के लिए नहीं दे सकती। ये बात सुन के हमारा जो वांगी होता है उसको बहुत तकलीफ़ होती है। बोलता है ठीक है। तो बोलती है कि आप मुझसे मिलेंगे यहाँ पे? तो बोलता है क्यों? बोलता है मुझे मामा के बारे में आपसे बात करनी है। और वो यहाँ से बोलता है ठीक है, लेकिन तुम अकेले मत आओ। बोलता है नहीं नहीं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं वेंगचिंग जी को लेकर आऊँगी, वेंगचिन दी को लेकर आऊँगी। बोलता है वेंगचिन जी को? बोलते हाँ वो मेरी दोस्त है, मैं उनको लेके आऊँगी करके बोलता है हाँ ठीक है बोलता है। अब ऐसे दिखाया जाता है वो क्या बोलते हैं, वेंगचिंग को अपने साथ लेके जाती है, वेंगचिंग को लेके जाती है। तो वेंगचिंग को बोलती है कि तुम इतनी बड़ी और इतनी छोटे बच्चे, तो बोलते छोटी नहीं मैं 15 साल की हूँ। तो बोलता हाँ ठीक है। अभी वो रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। वेंगचिंग बोलती तुम लोग का पर्सनल, तो मैं जाती तो वेंगचिंग का हाथ पकड़ के बोलता है नहीं नहीं कुछ पर्सनल नहीं है, बैठो। क्या बोलते हैं साउजन तो तुम्हारा दोस्त है ना, तो उसके लिए ही मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वो बोलती हाँ ठीक है, हम बातें करते हैं। और वो यहाँ से हमारा स्टोरी पूरा सुनने के बाद में मियान मैन खड़ी हो जाती, बोलती आप है वो पर्सन जिसने मेरी मामा को प्रेग्नेंट किया? हाउ 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 डू यू, आप ऐसा क्यों करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तो बोलता है आई एम सो सॉरी, मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं उससे खोना नहीं चाहता था, मुझे एक ही रास्ता लगा, आई एम सॉरी। तो बोलता है आपका रास्ता सब पकड़ेंगे तो कहाँ जाके रुकेंगे? फादर, मेरे होने वाले फादर। तो बोलता है तो मुझे फादर मानते? बोलता है ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं मानूंगी, आप इतने हैंडसम इतने डैशिंग है, किससे पता आगे चल के मुझे भी आप जैसे ही कोई अच्छा सा हस्बैंड मिल जाए। तो वो हंसता है। तो विंचिंग बोलती है सचमुच क्या जान प्रेग्नेंट है, वो आपका बेबी है? बोलता है हाँ वो मेरा ही बेबी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंकल करने नहीं दे रहे। अभी यहाँ से घर से कॉल आता है, कुछ लोग तोड़फोड़ करके जान को उठा के लेके चले जाते हैं। ये सब हमारी वो की जो गर्लफ्रेंड होती है उसका हाथ रहता है इसमें, क्योंकि उसको समझ में आ गया होता कि इसका उसका चक्कर चल रहा है। और ये बात उसको, उसने भी एक आदमी लगाया था। अब यहाँ से लैंसन के सेल में कॉल आता है कहेगा, वो बोलता है कि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को कोई उठा के ले गया और ये सब उसका काम है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का काम है, क्योंकि उसको पता चल गया तुम दोनों के रिलेशन। और ये मुझे एक न्यूज़ पता चली कि वो प्रेग्नेंट भी है। अब ये बात मुझे नहीं, तुम्हारे फादर यानी तुम्हारे फादर जैसे अंकल को भी पता चल गई है, वो भी बहुत गुस्से में है। और ये यहाँ पे जो ये औरत उठा के ले गई, कोई एक सुनसान जगह ले गई है, जान को ले गई, उसकी मदर को भी ले गई। घर की हालत ख़राब है, तुम जल्दी निकलो। तो मियान और वेंगचिंग को कार में बैठा के लेके चला जाता है और बहुत ढूंढता, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन जान का पता नहीं चलता है। अब यहाँ कुछ जान का उनकी माँ का तरफ का दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ा एक बंद फैक्ट्री रहती है, वहाँ पे जान को बांध के रखा होता है और जान के मुंह से खून निकल रहा होता है, क्योंकि जान को बेहोशी की हालत में बहुत मारा गया होता है। और वो उसने ट्राई किया था कि जान का मिसकैरेज हो जाए, इस तरह ट्राई करके उसने बहुत मारा था जान को, लेकिन हर बार उसकी माँ बीच में आ जाती थी और उसको बेल्ट लग जाता था और वो उसके ऊपर ही गिर गई होती है और उसे बचा रही होती है। अब ऐसे दिखाते हैं कि
एक इंसान आके बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, क्यों इसे मार रही हो। वो बोलता है क्यों ना मारो इसे, मुझे इससे नफरत है। बोलता है नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो, ऐसा मत करो, हमें जो बदला ना। बोलता है मेरा बदला यही कि मैं इससे मार देना चाहता। बोलता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। यहाँ से वेन रोहन का बेटा वेन चाओ बोलता है मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने कई बार इसे प्रपोज़ किया था, लेकिन ये किसी और से अब प्रेग्नेंट है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, मैं इसी हालत में। तो यहाँ से हमारी जो मैडम ये बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती है, ये किसी और का बेबी का मदर बनने वाला है और इसकी शादी उससे होने वाली है और वो बहुत बड़ा आदमी, उसे पता चलेगा तो तुम्हें जान से मार देगा। वो इसे हाथ में मत लगाना। वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इससे शादी करूँगा, तैयारियाँ शुरू कर दो, मैं इससे शादी करूँगी। इसी बेहोश की हालत में 2 लोग पकड़ लेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा और जहाँ हो सकते वहाँ वायरल कर दूँगा। क्योंकि ऑलरेडी बच्चे से क्या होता है, बच्चा आ जाए कल भी 2-3 कुछ भी करके इसका मिसकैरेज करवा दूंगा मैं, इसका करके। ये ऐसे ऐसे कुछ उल्टी बातें बोलता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आते, वो गॉड को प्रे करती मेरी मदद कीजिए। अब यहाँ से दिखाते एक छोटा सा बच्चा आता है और बोलता है ये लीजिए आपके सबके लिए हम चाय लेकर आए हैं। बोलता है तो बोलता है मुझे चाय नहीं पीना। तो वो बोलती है कि है मुझे चाय पीना है, मैं थक गई हूँ। और सब चाय पीते हैं। वेन्हा बोलता है ठीक है। वेंचाओ बोलता है ठीक है मैं भी पीता। और वो वेंचाओ बोलता है मेरे फादर को पता चलता। बोलता है फिक्र मत करो, तुम्हारे फादर को पता नहीं चलेगा। अब यहाँ सब चाय पी के बेहोश हो जाते हैं और वो छोटा बच्चा जल्दी जल्दी रस्सी खोल देता है। और यहाँ से दिखाते हो एक 4 लोग वो आते हैं और वो कार में हमारे जान को बिठाते हैं और मैडम को बिठाते हैं, वहाँ से चले जाते। जब ये लोग होश में आते देखते वहाँ पे जान नहीं रहता, ना ही उसकी माँ रहती है। उनको बच्चे के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और ये बच्चा कोई और नहीं रहता है। मैं आपको बता दूं, ये हमारे जो वेल्डिंग रहता है उसका एक छोटा सा जान पहचान का एक सीआईडी बच्चा रहता है, वही उसकी मदद करता है ताकि हमारे इसको बचा लिया जाए। और वो हमारे विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो बहुत ख्याल रखता है उसके साथ, वो उसका बचपन का दोस्त रहता है। और ये बात हमारा जो विंग रहती है उसको बाद में पता चलती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और ये बात लैंजन को, विंचिंग को और म्यान म्यान को ये बता देते हैं। उसको दोनों का ट्रीटमेंट चलता है और डॉक्टर उसको आईसीयू में रखते हैं हमारे जान को और बोलते हैं कि इसको काफ़ी टॉर्चर किया गया है, लेकिन गॉड का इनके ऊपर ब्लेसिंग है, इनका मिसकैरेज नहीं हुआ। अगर थोड़ी देर और इनको टॉर्चर किया शायद मिसकैरेज हो जाता। ये बात सुन के हमारा जो ईवो रहता है उसे बहुत गुस्सा आता। उसके अंकल आके लैंजन को 2 झापड़ मारते। मैंने तुमसे कहा था वो मॉडल है, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। बोलता है आप मुझे कोई भी सज़ा दीजिए मगर मैं जान को छोड़ नहीं सकता। और हमारे वंश का वारिस उसके पेट में है, वो ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। वो अपनी पिस्टल निकाल के अपने पाँव में मार लेता है और अपने हाथ में मार लेता है। उसके अंकल जोर से चिल्लाते हैं, डॉक्टर आते हैं और ईवो को भी अब लेके चले जाते हैं। अब 2-3 घंटों के बाद में ऑपरेशन से 3 डॉक्टर निकलते हैं और बोलते हैं कि बेबी का फादर और उसके बच्चे और उसकी जो लेडीज़ थी तीनों के तीनों सब आईसीयू में है, सब ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा जो प्रेग्नेंट है 2 बेबी से, ट्विंस बेबी से, उनको ज़्यादा, उन्होंने बहुत स्ट्रेस लिया है और उनके साथ काफ़ी कुछ मार पिटाई की गई है। तो अभी वो आईसीयू में है। मुझे लगता है 24 घंटे या 48 आवर, 2 दिन में शायद उनकी हेल्थ, उनको होश आ सकता है। अभी वो को 2 दिन के बाद में होश आता है और जब देखता है तो वहाँ पे जान लेटा रहता है, बहुत बुरी हालत में रहता है। और वो लंगड़ाता हुआ अपने हाथों को पकड़ जब जाता तो गिरने वाला होता, फ़ौरन उसका भाई जेबूजी आके पकड़ते, बोलते तुम्हारे पाँव का जख्म अच्छा नहीं है अभी, तुम इस तरह मत करो। उसके अंकल आप बोलते हैं सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को समझा नहीं। बोलता है आई एम सॉरी अंकल, आपकी गलती नहीं, मैं हूँ ऐसे, मैं 25 साल का कोई काम करना काज का प्यार करके बाप बनने वाला हूँ, मुझ में कोई जिम्मेदारी नहीं, तो गलती आपकी। बोलता है नहीं नहीं, मुझे एक मौका तुम्हें देना चाहिए। एक मौका हर इंसान डिज़र्व करता है, जिसको जॉब नहीं है, जो जिम्मेदार नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मौका उसे देना चाहिए, तुम एक मौका डिज़र्व करते हो। ये बात सुन के वो अपने अंकल को गले लगा लेता है और उसके अंकल जान को बोलते हैं मैं तुम्हारी और ईवो की शादी कराने के लिए रेडी हूँ, तुम इस तरह से अपने आप को तकलीफ़ मत दो, मेरा ईवो तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। तो हमारा जान नीचे कर लेता। तो उसकी मम्मी बोलती है ऐसा मत करो बेटा, सच्चा प्यार बहुत कम मिलता है। तो ये बात बहुत देर बाद चलने के बाद में हमारा जान सर हिला देता है और हमारा ईवो वहीं पे गले लग जाता है। और उसके भैया बोलता है मैं कितना देर तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को, जल्दी से अच्छे हो जाओ। उसके बाद बोलता है मेरा बेड भी यहीं पे लगा दो ना प्लीज़। वो सबको रिक्वेस्ट करता है तो सब लोग हंसने लगते हैं और जान के बाजू में उसका बेड लगा देते हैं और सब लोग बोलते तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखो, यहाँ पे नर्स लोग हैं तुम्हें देखते रहेंगे। बोल के सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मैडम भी बोलती है
मैं थोड़ी ठीक हूँ, मेरा बेड अलग लगा दो, नहीं तो ये लड़के और दोनों को मैं देख और बर्दाश्त नहीं करती, पता नहीं क्या क्या करेंगे अकेले में। और उनका बेड अलग कर देते हैं और वो बोलती जान तुम्हारे साथ ये है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, तो मेरी अभी क्या ज़रूरत है, मैं थोड़ी अच्छी हो जाऊँ, मेरी भी कोई दोस्त मुझसे मिलने आएंगी। ये बात बोलती है और हंस के चली जाती है। जान पूरा मुँह टमाटर जैसा लाल हो जाता है और वो ईबो को अपने पास बुला के उसे थप्पड़ा मारता है और बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती, सबके सामने मुझे गले लगाते हो, किस करते हो, कैसा बिहेवियर है। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम 2 बच्चों के फादर बनने वाले। तो बोलता है हाँ मुझे यकीन ही नहीं होता है, 25 साल में ट्विंस बच्चों का फादर बनने वाला हूँ। जान तुमने मुझे तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, थैंक यू सो मच बोल के उसके लिप्स में किस करता है। तो बोलता है फिर से तुमने मुझे किस दिया। बोलता है आई एम सो सॉरी, और वो दोबारा उसे किस करता है। जान बोलता है तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो बोलता है आई एम सो सॉरी, तुम हो इतने प्यारे कि मुझे तुम्हारे पूरे फेस में सिर्फ तुम्हारे लिप्स ही अच्छा लगता है, लिप्स में ही किस देना अच्छा लगता है। ओ गॉड मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बता। बोलता सब तो कर लिया, बाकी क्या है, अब तो मैं तो प्रेग्नेंट भी हूँ और मैं तो मदर भी बनने वाला हूँ, और तुम, मैं कितना मोटा हो जाऊँगा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। तो बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम कितने भी मोटे हो जाओ हमेशा मेरे मेरे और सिर्फ मेरे ही रहोगे। ये बात उसको बोलता है और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो जान होता है 2 दिन के बाद में सबके सामने उसको बहुत अच्छी तरह से उसकी इंगेजमेंट हमारे ईवो के साथ में हो जाती है। उसके अंकल उसको बोलते हैं हमारे बेटे को संभालना तुम्हारे जैसा जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तो उसको हमेशा ख्याल रखना, आप दोनों हमेशा खुश रहना। और थोड़े दिन के बाद में ऐसे ही बीतता है। अब जान का 6वां महीना चलता है, तो बोलता है कि सनम हम लोग शादी कर लेते हैं ना, करके ये बात बोलता है ईबो को। तो जान जब ये बात बोलता है तो बोलता है हाँ ठीक है, क्यों नहीं, हम शादी कर ही लेते हैं ना। तो वो बोलता है लेकिन अभी नहीं, तुम्हारी डिलीवरी हो जाने के बाद में, अभी नहीं, अभी वो स्ट्रेस तुम्हें लेना ठीक नहीं। तो बोलता है ठीक है। अब यहाँ से दिखाते हैं 6 महीना कंप्लीट हो जाता है और 3 महीना यानी हमारे जान को जो रहता है उसका 9 मंथ्स चल रहा था, 9 मंथ्स चल रहा होता है। और रात में एक दिन अचानक उसको ज़ोर से चिल्लाते, तो मैडम आती है और उसको बोलती क्या बोलता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है माँ। हॉस्पिटल ले जाते हैं और 3-4 घंटे के बाद में अंकल जा और ईबो सब लोग आ जाते हैं हॉस्पिटल में। काई भी आता है, सब लोग आते हैं, उसके दोस्त वेंचिंग भी आती है, वेल्डिंग भी आता है, सब लोग आते हैं और इंतज़ार करो। थोड़ी देर में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, उसका देखो तो बोलते कॉन्ग्रेचुलेसन, एक बेबी बॉय बेबी गर्ल हुई है आपको, फिक्र मत के, दोनों अच्छे हैं, बस मदर को थोड़ा होश आने में टाइम लगेगा, काफ़ी लंबे समय के बाद में उनको बेबी हुआ है ना। ये बात बोलता है तो ओके बोलता है। और हमारा जी बोलता है मैं देख सकता हूँ क्या। तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। वो जब दिखता है तो जान बेहोश रहता है, उसके मुँह में बहुत पसीना रहता है और वो धीरे से अपने जेब से खैंकी निकाल के जान के माथे में किस करके उसके पूरे फेस को साफ करके बोलता है जान तुमने मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ दी है, थैंक यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू बोल के उसके लिप्स में किस करने वाला होता है। तब ये डॉक्टर बोलते हैं नो, ऐसा नहीं कर सकते, और वो उनकी बात सुने बगैर लिप्स में किस कर देता है। अब बोलता मैं अपने हस्बैंड को किसी भी कीमत में कभी खोना नहीं चाहता, ये मेरी जान है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, थैंक यू गॉड को करके अपने दोनों बेबीज़ को देखता है। उन दोनों को किस करने के बाद में बाहर चला जाता है। अब दिखाया जाता है 2 महीने बाद का हमारा जो जान रहता है वो उनको दोनों बच्चों को दूध पिला रहा होता है और बोलता है कि ये बच्चों बहुत सताते हैं, रात को मुझे सोने भी नहीं देते, देखो ना मेरे को डार्क सर्कल्स आ गए, तुम मुझे प्यार ही नहीं कर। बोलता है तुम अगर पूरे के पूरे हो गया तब भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा, तुम्हारी ब्यूटी से नहीं, मेरे तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो तुम्हारे हरकतें होती है उससे प्यार करता हूँ। बोलता है क्या। बोलता है हाँ जैसे कि तुम मुझसे बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, तुम्हारी ऐसी ऐसी बातें मुझे बहुत पसंद आती है, तो तुम हंसते हो जब गुस्सा करते हो। तो बोलता है क्या। बोलता है हाँ तो हम शादी कब करेंगे। बोलता है बिल्कुल शादी कर लेंगे। और वो यहाँ से उसके अंकल बोलते हैं हाँ बहुत जल्द आप लोगों की शादी हम फिक्स कर देंगे, बच्चा होके भी अब 2 महीना हो गया, तो हम नेक्स्ट मंथ तुम्हारा अच्छा डेट देके शादी के लिए फिक्स करते। तो बोलता है ओके मुझे मंजूर है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। बाय बाय। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट।